दोस्तों आज बात करेंगे एक्सिस के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में, क्योंकि एक्सिस का जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है ना, अगर आप ब्रांच को वेट करके एक्सिस के ब्रांच में जाओगे और बोलोगे कि मुझे अकाउंट ओपन करना है, तो ज़्यादातर आपको यही वाला अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन भी ओपन करोगे ना, तो आपको घुमा फिरा के ना इसी पेज पर लेके जाया जाएगा जहाँ पे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन किया जा रहा। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि अगर आप रेगुलर एक्सिस बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट ओपन कराते हो तो फिर क्या ये जीरो बैलेंस है? अगर जीरो बैलेंस नहीं है तो कितना मेंटेन करना होगा? अगर हम उतना बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो हमें शॉर्टफॉल के नाम पे कितना एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे? इसकी लिमिटेशन क्या है? ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है? कैश विड्रॉल लिमिट क्या है? चेकबुक की लिमिट क्या है? हम ओवरऑल सारा कुछ नोट के अंदर एक एक बारीकी को नोट किया है, आप अच्छे से उसको देख के समझ सकते हो। हालांकि मैं खुद अपने सरल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर पाऊँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर हो सके। यहाँ पे ना जब आप एक्सिस का जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है ना, आप इसको ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे कुछ आपको इनिशियल फंडिंग करनी होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रांच जो है ना वो किस लोकेशन में पड़ता है। इनिशियल फंडिंग भी उसी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा कि हाँ इतना डिपॉजिट करो, इतना डिपॉजिट करो। ब्रांच के अकॉर्डिंग इनिशियल फंडिंग यहाँ पे मतलब लिमिट रखी गई है। अब हम यहाँ पे एक ही चीज़ करके अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल, आपका जो ब्रांच है, आपका जो घर है, आपका जो सिटी है और मेट्रो, तो यहाँ पे आपको इनिशियल जो फंडिंग करनी होगी वो 16,000 करना होगा। अगर आपका वही ब्रांच है अर्बन एरिया से तो फिर 15,000 इनिशियल फंडिंग करनी होगी। सेमी अर्बन के लिए 6,000 और रूरल के लिए 3,000। इनिशियल फंडिंग क्लियर हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, देख सकते हो। हालांकि स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे, बस देख लो हाँ इनिशियल फंडिंग मुझे कितना करना है। इसके साथ हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आता है एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट, जिसको बोलते हैं MAB, मंथली और बैलेंस। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करा लेते हो ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन मोड से, इन ब्रांच को विजिट करके, तो इसमें मंथली एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो फिर आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ेंगे, शॉर्टफॉल के नाम से लिया जाएगा। तो आप इस चीज़ को स्किप मत करना, अच्छे समझना कि शॉर्टफॉल का जो चार्ज आता है वो किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। तो अगर आप मेट्रो में आपका ब्रांच है तो फिर आपको 12,000 बैलेंस को मेंटेन करके चलना होगा। अर्बन में है तो 12,000 मेंटेन करना होगा। अगर आपका सेमी अर्बन में है तो 5,000, रूरल के लिए 2,500। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लोकेशन वाइज डिपेंड करता है कि आपका मंथली बैलेंस कितना होगा। और एक चीज़ बता दूं, अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा ब्रांच मेट्रो है, अर्बन है, सेमी अर्बन है, रूरल है, तो फिर आप कस्टमर केयर में कॉल करके भी पूछ सकते हो। उस ब्रांच का कोड बताना, वो लोग बता देंगे। अदरवाइज आप उस ब्रांच को विजिट करो जिस ब्रांच में आपका खाता खुलना चाहते हो, उस ब्रांच के किसी भी स्टाफ से पूछ सकते हो। इजीली वो लोग आपको बता देंगे कि हाँ इसमें कितना बैलेंस को मेंटेन करना होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आता है शॉर्टफॉल चार्जेस। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला कि अगर बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाएंगे, जो कि शॉर्टफॉल के नाम से लिया जाता है। अब ये शॉर्टफॉल चार्जेस क्या होता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, वो चीज़ समझिएगा अच्छे से। एग्जांपल, आपका जो ब्रांच है वो है मेट्रो सिटी में, तो मेट्रो सिटी में बैलेंस कितना मेंटेन करना है, जिसमें आपको ऊपर में ही बताया यहाँ पे 12,000। ठीक है, 12,000 बैलेंस को मेंटेन करना है। अगर इन केस आप किसी महीने में 12,000 के बजाय सिर्फ 10,000 बैलेंस को मेंटेन किया तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस शॉर्टफॉल हुआ कितना हुआ, 2,000। क्योंकि 12,000 में सिर्फ 2,000 तो कम है ना, तो यहाँ पे 2,000 से क्या हुआ, शॉर्टफॉल हुआ। तो चार्जेस कितने लाएंगे, 2,000 इंटू 6%, जो भी वैल्यू आएगा ना वही आपका चार्जेस हो गया। सिंपल, मतलब जितने बैलेंस कम रहेंगे उसको बोलते हैं शॉर्टफॉल। उसमें आपको 6% का इंटू करना है, उसकी जो भी वैल्यू आता है ना वही आपका चार्जेस हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वो चार्जेस अगर 600 से यहाँ पे ज़्यादा होगा ना, देख सकते हो यहाँ पे विच एवर मैंने 600 लिखा है, अगर 600 से ज़्यादा होगा तो फिर वो चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे आपको। ये मैक्सिमम 600 ही चार्जेस हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपका चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। क्लियर। इसी के साथ यहाँ पे अर्बन का है 600, देख सकते हो। अर्बन का और मेट्रो का चार्जेस दोनों का सेम है, लेकिन सेमी अर्बन का थोड़ा सा अलग है। सेमी अर्बन का जैसे मान चलो एग्जांपल, यहाँ बैलेंस मेंटेन करना है 5,000, आपने किसी महीने में सिर्फ 3,000 बैलेंस को मेंटेन किया, यहाँ पे 2,000 कम है, तो 2,000 पे 6% का इंटू करो, उसका जो भी वैल्यू आएगा वही आपका चार्जेस हो गया। अगर वो वैल्यू इसके 300 से ज़्यादा हो रहा तो फिर आपको वो वैल्यू को नहीं देना होगा, ये 300 आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएंगे, और बैलेंस नहीं होगा तो माइनस में चला जाएगा। तो समझ सकते हो कि हायर जो यहाँ पे चार्जेस है वो 300 है सेमी अर्बन के लिए, और रूरल के लिए 150, और मेट्रो और अर्बन दोनों का यहाँ पे 600 है, सेम है। आप इन कैलकुलेशन को, या आप चाहो तो इसका चार्जेस को नोट करके रख सकते हो, या इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये आपके इन फ्यूचर कभी भी काम आएगा कैलकुलेशन करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, और भी फीचर्स जानते हैं, जो कि है वर्चुअल डेबिट कार्ड।
अगर आप इस अकाउंट को ओपन कराते हो तो यहाँ पे जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा बिल्कुल फ्री होगा, लाइफ टाइम फ्री, आप उसको यूज़ कर पाओगे। सबसे मुझे अच्छा लगा ना कि इसकी वर्चुअल डेबिट कार्ड की भी बहुत लिमिट हाई रहता है, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट पे या कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे तो इसकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट है ना काफ़ी हाई होता है। तो फिर आप इस वर्चुअल डेबिट कार्ड से भी ट्रांजेक्शन करके आप कोई प्रोडक्ट को बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। वही बात करते हैं फिजिकल डेबिट कार्ड का। तो फिजिकल डेबिट कार्ड को अगर आप इशू कराओगे तो उसका इशू चार्ज होगा 500 प्लस जीएसटी, और इसका एनुअल चार्ज होगा 500 प्लस जीएसटी। एनुअल चार्ज उसको बोलते हैं जो कि सालाना लगता है। जैसे आज आपका डेबिट कार्ड मिला तो आज के फिर नेक्स्ट ईयर्स में ना फिर आपके अकाउंट से ये चार्जेस कट जाएंगे। जब तक इस कार्ड एक्सपायर नहीं होगा तब तक आपके चार्जेस लगते रहेंगे। अगर आपको इस चार्जेस से बचना है तो फिर फिजिकल का डेबिट कार्ड मत दो, सिर्फ अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड से काम चला सकते हो। आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से फोन पे भी यूज़ कर पाओगे, गूगल पे, पेटीएम या ऑनलाइन कहीं पे पेमेंट कर रहे हैं तो भी आप कर पाओगे, यहाँ पे कोई एरर नहीं आती है। फिजिकल डेबिट कार्ड के कैटेगरी में और भी कार्ड है जैसे कि प्राइमरी डेबिट कार्ड। आप इसका चार्ज देखोगे तो यहाँ पे 300 है इशू चार्जेस, एनुअल फीस यहाँ पे 300 है। तो मैं रिकमेंड करूँगा फिजिकल कार्ड चाहिए होगा तब जाके ये ब्रांच विजिट करके आप ये वाला कार्ड को ले सकते हो, जो कि चार्जेस थोड़े कम है, 300 रुपये आपको सालाना लगेंगे। हाँ याद रखिएगा मैं इसमें जीएसटी को ऐड नहीं किया, इसमें जीएसटी भी आपको 18% ऐड करना होगा। अब बढ़ते हैं चेकबुक की तरफ। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हो चेकबुक जो मिलता है वो आपको 1 चेकबुक फ्री मिलेगा पर ईयर, जो कि 20 पेज का होगा, यानी 20 पेज का चेकबुक फ्री मिलेगा। एंड इसके साथ अगर आपको और भी चेकबुक चाहिए होगा पर चेक आपको 4 रुपये देने पड़ेंगे, यानी 10 चेकबुक का जो कॉस्ट होगा वो होगा 40 रुपये। तो आप उसमें प्लस जीएसटी भी ऐड कर लेना, तो आप इस तरीके से दोबारा चेकबुक अप्लाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने बाय मिस्टेक इस अकाउंट को तो ओपन करा लिया किसी के कहने पे, किसी के बोलने पर, लेकिन आप इस अकाउंट को यूज नहीं कर पा रहे, इस अकाउंट का बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज भी कर पाओगे। लेकिन हाँ एक ध्यान दीजिएगा, आप इस अकाउंट को ऑनलाइन क्लोज नहीं कर पाएंगे, आपको ब्रांच को विजिट करना ही पड़ेगा। और आप इंडिया की किसी ब्रांच को विजिट करके इस अकाउंट को क्लोज करा सकते हो, होम ब्रांच को विजिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बहुत अच्छा बैंक है कि आप किसी ब्रांच को विजिट करके अपना सारे काम को करा सकते हो। अब यहाँ पे जो चार्जेस होगा क्या होगा, अकाउंट क्लोजिंग के नाम पे जो लिया जाता है चार्जेस, अगर आपने आज अकाउंट ओपन किया और 14 दिन के अंदर इस अकाउंट को क्लोज करोगे तो कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन 14 दिन के बाद आप क्लोज करना चाहते हो 1 साल के अंदर, तो फिर आपसे यहाँ पे चार्ज लिए जाएंगे, जो कि चार्ज होगा 500 रुपये प्लस जीएसटी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आपको इस चार्ज से बचना है तो फिर 14 दिन के पहले अकाउंट क्लोज करा लो या फिर 1 साल बाद क्लोज कराओ, तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कैश ट्रांजेक्शन नंबर, ये थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा ना, ये सिनेरियो क्या बोल रही है। यहाँ पर मैंने नोट किया ना कैश ट्रांजेक्शन नंबर, आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने लिखा है 15 ट्रांजेक्शन फ्री पर मंथ, पोस्ट विच चार्जेस 75% पर ट्रांजेक्शन, यानी कि 15 ट्रांजेक्शन आपको हर महीने फ्री मिलेंगे। लेकिन इन सही ट्रांजेक्शन को यूज़ कर लेते हो तो फिर 75 रुपये प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा पर ट्रांजेक्शन आपको देने पड़ेंगे। ये जो 15 ट्रांजेक्शन है ये क्या है, हर महीने के लिए। इसमें आपको आरटीजीएस, एनईएफटी एंड कैश यानी फंड ट्रांसफर एंड ईपीएस, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। मैं सेपरेट और भी आगे नोट किया हुआ है कि आप डेबिट कार्ड का ट्रांजेक्शन लिमिट को कैसे मतलब देख पाओगे, समझ पाओगे क्या है लिमिट, कब कितना यूज करना चाहिए। ये है 15 ट्रांजेक्शन पर मंथ फ्री, जिसमें कि एनईएफटी, आरटीजीएस, ईपीएस, फंड ट्रांसफर सारा कुछ इसमें इंक्लूड है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे डेली एटीएम विड्रॉ लिमिट के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो कि सभी लोग इसी को यूज़ करते हैं। अगर आप इसका अकाउंट ओपन करा लिए हो और आपको एटीएम कार्ड मिल चुका है, जिसको डेबिट कार्ड बोलते हैं, डेबिट कार्ड मिल गया है, तो इसकी जो डेबिट कार्ड की जो लिमिट होगी पर डे का, वो होगा 50,000 एक बार में कैश को विड्रॉ कर सकते हो एटीएम मशीन के द्वारा, एटीएम कार्ड को यूज़ करके। और पीओएस की बात करें, यानी पॉइंट ऑफ सेल की बात करें, जहां पे हम ई कॉमर्स या किसी शॉपिंग मॉल में कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट जो करते हैं, इसकी जो लिमिट है वो है 2 लाख। लेकिन एक यहाँ पे डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपका अकाउंट में मान के चलो बैलेंस नहीं है और आप फिर भी इस कार्ड से पेमेंट कर रहे हो और आपका जो पेमेंट है वो डिक्लाइन हो रहा, तो फिर भी आपको चार्ज लगेगा, जो कि होगा 25 रुपीज़ प्लस जीएसटी। तो कभी भी सोच समझ कर ट्रांजेक्शन करना, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तभी ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करना। बैलेंस अदरवाइज आपके मान चलो 10,000 मेंटेन किया है और आपने 11,000 का प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो और आप उस डेबिट कार्ड का मतलब डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर, सीवी नंबर से फिल कर रहे हो और पेमेंट डिक्लाइन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपका पेमेंट कम है अकाउंट में के अंदर, तो वहाँ पर फिर भी आपको चार्ज लिए जाएंगे पेमेंट डिक्लाइन के ऊपर भी, जो कि 25 रुपीज़ प्लस जीएसटी लगेगा। अब बात करते हैं कि हम एटीएम से कितनी बार ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक एटीएम से। एक्सिस बैंक एटीएम से 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को फ्री मिलेगा एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसको बोलते हैं जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये सारे नॉन फाइनेंशियल हो गया। और फाइनेंशियल हो गया कैश को विड्रॉ करना या कैश को डिपॉजिट करना एटीएम को यूज करके, ठीक है। तो वो 5 फ्री आपको मिल रहे हैं एक्सिस के एटीएम से। हम बात करते हैं नॉन एक्सिस एटीएम से, यानी अदर बैंक एटीएम से। तो यहाँ पे अच्छे समझिएगा 3 ट्रांजेक्शन फ्री फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन मेट्रो सिटी,
जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ये सारे, हैदराबाद, ये सारे मेट्रो सिटी है। इसके अंदर आपको 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे पर मंथ एंड 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिल रहा है अदर लोकेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ये हो गया। ये 6 जो मेट्रो सिटी है इसको छोड़कर अदर किसी बैंक में किसी भी सिटी में जाके उसके एटीएम से आप 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन कर पाओगे एंड इसमें आपको नॉन फाइनेंशियल भी इंक्लूड है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों चीज़ इंक्लूड है, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखिएगा। इन केस अगर आपने इन लिमिट को यूज़ कर लिया और फिर से उसी महीने के अंदर और भी नीड है एटीएम से कैश को विड्रॉ करना या बैलेंस को चेक करना, तो फिर यहाँ पे समझिएगा फाइनेंशियल के ऊपर 21 रुपये ट्रांजेक्शन देने पड़ेंगे पर ट्रांजेक्शन, 21 रुपये, और नॉन फाइनेंशियल के ऊपर 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि इस कार्ड से हम इंडिया से बाहर इंटरनेशनल कैश विड्रॉ करेंगे तो कितना चार्ज लगेगा, बैलेंस को चेक करेंगे इस कार्ड से तो कितना चार्ज देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस विड्रॉ करोगे ना तो आपको 125 रुपये प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा पर ट्रांजेक्शन देने पड़ेंगे। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी करोगे तो आपको 25 रुपये पर ट्रांजेक्शन देने पड़ेंगे, यानी जितनी बार बैलेंस चेक करोगे तो हर बार आपको 25 रुपये लगेंगे, प्लस जीएसटी भी ऐड कर लेना। आरटीजीएस एनईएफटी फ्री है, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, बट आप ब्रांच को विजिट करके करोगे तो कुछ चार्जेस भी हैं, जो कि मैं यहाँ पे चार्जेस लिखा हुआ है, एनईएफटी का चार्जेस देख सकते हो आप यहाँ पे नोट कर लो या देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाओगे। एंड मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आरटीजीएस का चार्जेस भी नोट किया है। आईएमपीएस का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1000 पर आपको 2.5 रुपये पर ट्रांजेक्शन देने पड़ेंगे। 1000 से 1 लाख के बीच में 5 रुपये लगेंगे, 1 लाख से ऊपर 5 लाख तक करेंगे तो आपको 10 रुपये लगेंगे। इस तरीके से मैं सारे ट्रांजेक्शन को नोट किया है, आप इसको देख सकते हो, रीड कर सकते हो खुद से। तो फ्रेंड्स आई होप कि अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमें एक्सिस बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये अकाउंट उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि एक सैलरीड पर्सन है जो कि उनका हर महीने मतलब 20-25 हज़ार पेमेंट आ रहा है, तो फिर आप इस अकाउंट को ओपन करा लो, आप इजीली इस अकाउंट को मेंटेन कर पाओगे। लेकिन एक स्टूडेंट इस अकाउंट को ओपन कराएंगे तो फंस जाएंगे। तो फिर मैं उनके लिए बोलूंगा कि आप एक्सिस का अकाउंट जो ओपन करा लिए हो, अगर कराने से पहले देख रहे हो तो सही है, कराना मत, लेकिन करा लिए हो किसी भी कहने के, किसी भी सुनने पर, तो फिर आप ब्रांच को विजिट करके आप इसको BSSBA अकाउंट में कन्वर्ट करवा लो, जो कि मैं करा चुका हूँ। और मैं इसके ऊपर वीडियो भी अपलोड किया हूँ, आप उस वीडियो को देखो, उसमें क्या प्रोसेस है कराने के लिए, वो एज 0 लाइफ टाइम यूज़ कर पाओगे। और उसकी जो डेबिट कार्ड मिलेगा ना वो भी लाइफ टाइम 0 ही मिलेगा। तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।